हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने विदिशा विंशः पाठ विदिशा जो पाठ है आपका, उसके अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। हमने प्रश्न नंबर 7 तक हल कर लिया था। 8वां प्रश्न है आपका, अधोलिखित समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत। तो कई बार आपको जब हम क्वेश्चन देते हैं तो आप लोग समास का नाम लिख देते हैं और समास विग्रह नहीं करते हैं, या फिर समास विग्रह कर देते हैं और समास का नाम नहीं लिखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। समास विग्रह भी करना है आपको और समास का नाम भी लिखना रहेगा। अगर आपको लिखा रहेगा कि समास विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखा तो आपको दोनों कार्य करना होगा, तब पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो पहला है यहाँ पर देखिए, दिया हुआ है पहला उदाहरण के तौर पर पाषाण प्रतिमा। तो पाषाणस्य प्रतिमा षष्ठी तत्पुरुष। फिर अगला है प्रश्न है क त्रिमुखी। त्रिमुखी तो यहाँ पर देखिए कौन सा समास होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला संख्या दी हुई है त्रि अर्थात 3 मुखों वाली। तो त्रिमुखी तो त्रयाणाम मुखानाम समाहार, तो ये होगा द्विगु समास। अगर संख्या से संबंधित हो तो वह द्विगु समास होता है, तो ये आपका द्विगु समास होगा। फिर है अद्वितीय। अद्वितीय है तो ये किसी के लिए कहा गया है कि जैसा उसके जैसा कोई नहीं है। अद्वितीय नास्ति द्वितीयो यस्य सः, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो यह होगा बहुब्रीहि समास। फिर शत्रुघ्न। शत्रुम हंति इति, शत्रु को हरने वाला, शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु को मारने वाला, तो यह द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। फिर अपूर्व। अपूर्व न पूर्व, जिस जो पहले नहीं हुआ, पूर्व नहीं, पूर्व से वह पूर्व उसके जैसा पूर्व नहीं है, मतलब पहला नहीं है, अपूर्व, तो ये तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। फिर अगला है उदाहरणानुसारम पर्याय शब्दान लिखत। उदाहरण के अनुसार पर्याय शब्द आपको लिखना है। जैसे कि पहला दिया हुआ है, अर्थात इसका मतलब देने का अर्थ यह है कि आपको संस्कृत के जो पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए आते तो संस्कृत के ही पर्यायवाची शब्द लिखना है। राजानह जैसा लिखा तो यहाँ पर नृपाह लिखा है, तो राजानह का राजा नहीं लिखना है ना। जैसे कि संस्कृत में राजा को नृपह भी कहते हैं, तो नृपाह, राजानह लिखा है इसलिए यहाँ पर नृपाह आएगा। अगर सिर्फ राजान लिखा होता तो नृप होता, नृपह। फिर पादाह। पादाह मतलब पैर होते हैं, तो पैर को संस्कृत में कहते हैं चरणः, चरणाह, पादाह। पादः होता तो चरणः होता, पादाह है इसलिए चरणाह। फिर है शिक्षकस्य। शिक्षक शब्द जो है ये तो हिंदी भी होता है, परंतु आपको संस्कृत में लिखना है इसका पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पर अध्यापकस्य, तो यहाँ पर आपको अध्यापकस्य आएगा। फिर समुद्र। समुद्र का अर्थ होगा सागरः। फिर मंदिरस्य, मंदिर को देवालय भी कहा जाता है। फिर है समीपे। समीपे का अर्थ होता है समीप मतलब पास में, तो यह निकटे, निकटे आएगा। इसका जो सही शब्द है वह है निकटे आएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10वां, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर जो आपको रेखांकित पद दिए हुए हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न पहला है क अहम अपि तत्र अगच्छम। अहम अपि कुत्र अगच्छम। कुत्र मतलब हम लोग वहाँ गए थे, है ना। अहम अपि हम भी वहाँ गए थे, तत्र वहाँ पर गए थे, तो कुत्र यहाँ पर अगर हमने वहाँ गए थे तो मतलब कहाँ गए थे, इसका प्रश्न होगा ये। यहाँ इसका है अहम अपि, हम लोग भी वहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे, है ना। अगर हमने बोलेंगे हम भी वहाँ गए थे तो कहाँ गए थे, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, तो वैसा ही है कुत्र। फिर है इयम नगरी पौराणिकी वर्तते। ये नगरी जो है वो पौराणिक है, तो कौन सी नगरी, का नगरी, का
नगरी पौराणिकी वर्तते, कौन सी नगरी, है ना, तो का आएगा का। फिर अगला है आपका अत्र पुरातत्व संग्रहालयो विद्यते, अत्र किम विद्यते, यहाँ पर क्या था, है ना, यहाँ पर क्या था पहले, तो यहाँ पर पुरातत्व संग्रहालय था। फिर नद्याः तटे स्तंभः अस्ति, कस्याः तटे स्तंभः अस्ति, तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो आपका ये पहला जो शब्द है रेखांकित, तो वो किस विभक्ति में है, तो उसी तरह से आप ये प्रश्न जो है आपका ये भी इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अद्याः का कस्याः। सांची नगरे बौद्ध संप्रदायस्य स्तूपो वर्तते, सांची नगरे कस्य स्तूपो वर्तते, सांची नगर में किसका स्तूप है, तो सांची नगरस्य नगरे बौद्ध संप्रदायस्य, बौद्ध संप्रदाय का स्तूप है। तो आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम नया पाठ शुरू करेंगे,